दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो और नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 8 और 9 फरवरी में घटित हुए हैं। इस श्रृंखला में हमारा जो पहला प्रश्न निकल कर आता है कि अंडर 19 विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता है। तो अंडर 19 2022 किस टीम ने जीता? भारत ने। और भारत ने जीता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए फैक्ट जानते हैं। भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। तो प्रश्न यहां से बन जाता है कि मैच कहां हुआ था? तो एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में 5वां खिताब जीता है, मतलब 5 बार जीत चुकी है भारत ये खिताब और इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर जीता है। अगर भारत ने अपने संग्रह में 5वां खिताब जोड़ा, जो कि 2000 में जीता था, 2008 में जीता था, 2012 में जीता था, 2018 में जीता। ठीक है, यश ढुल, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ के बाद खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय कप्तान बने। तो इससे पहले किन ने जीता है भारतीय कप्तान जो अंडर 19 के थे? मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ। और अब कौन बन गए? यश ढुल। ठीक है, फाइनल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? भारत के राज अंगद बाबा को। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द जो सीरीज मिला वो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को मिला। किसे मिला? डेवाल्ड ब्रेविस को मिला। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। वे कितने साल की थी? तो वे कितने साल की थी जब उनका निधन हुआ? 92 साल की, 92 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 92 ईयर्स। आइए फैक्ट जानते हैं इनके। 92 वर्ष की आयु में बहुअंग विफलता से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। तो काफी सारे अंग इनके काम करना बंद कर दिए थे लास्ट टाइम पे। भारत रत्न पुरस्कार विजेता को निमोनिया से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब इन्हें निमोनिया था। उसके बाद जनवरी में इन्हें कोरोना वायरस बीमारी के सकारात्मक परीक्षण किया गया था, मतलब ये कोरोना पॉजिटिव भी हुई थी। इनकी 3 बहनें, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादीकर, और इनके जो भाई हैं वो कौन है? हृदय नाथ मंगेशकर। 1990 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1969 में इन्हें पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आईओसी ने 2028 ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आईओसी ने जो 2028 ओलंपिक के लिए नए खेल ऐड किए हैं वो खेल हैं सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। यह स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो यह स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में। कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और भारत का पहला। ठीक है, तो सौरव गांगुली ने नींव रखी, ये याद रखेंगे। आइए फैक्ट जानते हैं कि जयपुर में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर जयपुर दिल्ली बाईपास पर राजस्थान क्रिकेट एकेडमी आरसीए द्वारा नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। कितने बनेगा? 100 एकड़ में। कहां बनेगा? किसके द्वारा बनेगा? राजस्थान क्रिकेट एकेडमी आरसीए द्वारा बनेगा। ये राजस्थान जो टेट वगैरह आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, रीट के लिए भी बन जाता है। ठीक है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष जो सौरव गांगुली हैं, दोनों ने इनकी इस ग्राउंड की नींव रखी। वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पूर्व मोटेरा स्टेडियम 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो याद रखें, सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में ही है जो कि अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न ग्राउंड है, जिसे एमसीजी बोलते हैं। इसमें 1,24,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता। तीसरे नंबर पर कौन सा बन रहा है? ये जयपुर में स्टेडियम, जिसमें 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश में किन 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो होशंगाबाद नगर की, शिवपुरी की और बाबई की। ये कहां? मध्य प्रदेश में 3 स्थान बदले जाएंगे जिनका नाम बदला जाएगा, होशंगाबाद नगर, शिवपुरी और बाबई। ठीक है, होशंगाबाद नगर का नाम बदल के क्या किया जाएगा? नर्मदापुरम। शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर कहा जाएगा। 2021 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव दिया था। नाम बदलने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा कर दी गई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल। और मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस, नाम याद रखिए,
कौन? क्रिस्टोस सार्तजिताकिस का हाल ही में निधन हो गया है। वे कितने साल के थे? कितने साल के थे वो? 92 साल के। 92 साल में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ और ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्तजिताकिस का भी निधन 92 वर्ष की आयु में हुआ। ये इनकी तस्वीर है। फैक्ट जानते हैं, वह एक यूनानी विधिवेत्ता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्होंने 1967 से 1974 के कर्नलों के शासन के दौरान उग्रवादियों का क्या किया था? विरोध किया था। 1985 से 1990 के लिए ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बने हैं? प्रोफेसर दिनेश कुमार सकलानी। इनकी तस्वीर है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया, यानी इससे पहले कौन थे? ऋषिकेश सेनापति, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया था। कितने? 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया था। प्रोफेसर सकलानी को 2005 में ऐतिहासिक लेखन के लिए पंजाब कला और साहित्य एकेडमी जालंधर द्वारा विशिष्ट अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। एनसीईआरटी मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। एनसीईआरटी के संस्थापक कौन? भारत सरकार है। एनसीईआरटी की स्थापना किसके द्वारा हुई? 1961 में हुई और भारत सरकार के द्वारा हुई। नेक्स्ट, हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो महिला कुलपति बनी है पहली है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित। शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित। आइए फैक्ट जानते हैं इनके, ये इनकी तस्वीर है। फैक्ट जानते हैं, पंडित एम जगदीश कुमार की जगह लेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था इनका नाम, क्योंकि ये यूजीसी के नए अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो पंडित एम जगदीश कुमार की जगह लेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पंडित महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत थी। तो अभी फिलहाल में ये किसमें कार्यरत थी? सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है पहला देश? भारत बना है। कौन सा बना? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। नाम याद रखेंगे क्या? डीएनए वैक्सीन वाला। फैक्ट जानते हैं हम, जाइकोव डी जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है और इसे पहली बार पटना में प्रकाशित किया जाएगा। मतलब जाइकोव, नाम याद रखेंगे जाइकोव डी। ठीक है, कहां हो रहा है? अहमदाबाद स्थित एक कंपनी है, निर्माता है जाइडस कैडिला, उसके द्वारा निर्मित है। ठीक है, यह दर्द रहित है और बिना सुई का टीका है। नाम इंपॉर्टेंट क्या है? दर्द रहित है, इसमें बिना सुई का यह टीका है, जो 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह दूसरा भारत निर्मित टीका है। तो ये दूसरा भारत निर्मित टीका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरा, हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य अव्वल आया है? कौन सा राज्य अव्वल आया है? जम्मू कश्मीर। किसके द्वारा? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। तो फैक्ट जानते हैं हम, पत्रकारों या मीडिया संगठनों की सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर में थी। कितनी थी? 25। ठीक है, जो संगठन है वो सबसे अधिक संख्या में कहां है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 23, मध्य प्रदेश में 16, त्रिपुरा में 15, दिल्ली में 8, बिहार 6, असम 5, हरियाणा और महाराष्ट्र में 4-4 हैं, गोवा और मणिपुर में 3-3 हैं और कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2-2 हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में मात्र 1-1 है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो सबसे बड़ा और सेकंड नंबर का तो याद रखना चाहिए, जम्मू कश्मीर 25 और उत्तर प्रदेश 23, और सबसे कम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल है। नेक्स्ट, किस देश ने एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? किसने जीता? चीन ने जीता है। ठीक है, कौन सा? एएफसी एशियाई कप भारत। चीन पीआर इनकी टीम पीपल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया गणराज्य को 3-2 से हराकर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीता। यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां एएफसी महिला एशियाई खिताब है। सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी रहे वो वांग सांसान चीन के रहे। शीर्ष स्कोरर रहे वो सैम कैस 7 गोल जिन्होंने दागे वो ऑस्ट्रेलिया के रहे। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे झूयू जो कि चीन के थे। और फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया वो दक्षिण कोरिया टीम को दिया गया, जो कि फाइनल में चीन के साथ मुकाबला था जिनका।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सुरंगा लकमल ने की है। किसने की है? सुरंगा लकमल ने हाल ही में घोषणा की है संन्यास लेने की। ये इनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्रग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले खगोल शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका? आर राजा मोहन। क्या नाम है? आर राजा मोहन। पहली क्षुद्रग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले खगोल शास्त्री थे, ठीक है, याद रखेंगे। फैक्ट जानते हैं, दशकों तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु में एक खगोल शास्त्री रहे प्रोफेसर आर राजा मोहन का निधन हो गया। तो IIA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। वह अपने कल्कि प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसका उद्देश्य कवलूर BBO में 48 सेंटीमीटर स्मिथ टेलीस्कोप का उपयोग करके क्षुद्रग्रहों की खोज करना था, ठीक है। तो कल्कि प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक नए क्षुद्रग्रह जिसका जो संख्या है वो 4130 की खोज की थी। यह 104 वर्षों में भारत ने द्वारा खोजा गया पहला क्षुद्रग्रह था। तो ये नाम याद रखेंगे, पहला था। क्या नाम था उसका? संख्या 4130, 4130, ठीक है। हाल ही में किसने पोसोको के CMD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो SR नरसिम्हन ने। किसने संभाला है? SR नरसिम्हन ने। किसके? पोसोको के CMD का, ठीक है। पोसोको क्या है? पोसोको है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पोसोको की स्थापना कब हुई थी? मार्च 2010 में। और पोसोको का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, भारत में है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कर्नाटक के कबीर नाम से विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है, उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम क्या था? इब्राहिम सुतार, जिन्हें क्या बोलता है? कर्नाटक का कबीर, ठीक है। क्या नाम था असली? इब्राहिम सुतार। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये एक फैक्ट है, 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में VSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में VSSC के नए निदेशक के रूप में डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को। किसे? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को VSSC के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। VSSC की फुल फॉर्म क्या होती है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। VSSC कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो का एक महत्वपूर्ण स्थान अनुसंधान केंद्र है और उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों में माहिर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इसका जो मूल संगठन है वो इसरो है और इसका जो केंद्र है वो कहां है? तिरुवनंतपुरम केरला में। कहां पे है? तिरुवनंतपुरम केरला में इसका अंतरिक्ष का केंद्र है। कल हमने प्रश्न पूछा था, CMIE की हाल रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 6.57%, 6.57%, ठीक है। तो CMIE की हाल रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? 6.57% थी। और आज का हमारा प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हाल ही में अपने शासन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज को कंप्लीट करने में आप लोगों की मदद की जरूरत है, इसलिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।